चाहे तो आप तोड़ के जांच करा लो, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से। मुस्लिम पक्ष आज के पलट गया है अपनी बातों से। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है ये हम लोग मतलब नहीं। हम लोग इतना जानते हैं कि वो हमारे आदि विश्वेश्वर जी हैं, वो शिवलिंग है, तो हम जो है कि और अच्छे से सर्वे होना चाहिए। उनके पास से मलबा है, बजी जो कटे वो हटे, मलबा जो है वो हटे, और जो है कि सर्वे और। मुस्लिम पक्ष तो तैयार लग रहा है कि फव्वारा तोड़ने के लिए वो तैयार, अगर आपको जांच करानी है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। आज चेक करके लगभग रिपोर्ट तैयार है। आज चेक करके कल या परसों में जो माननीय न्यायालय नियत करेंगे तिथि, उस दिन हम लोग दाखिल कर दिया जाएगा। नहीं, वही एप्लीकेशन कर रहे हैं। आज या कल या परसों जो भी डेट लगाएंगे हम लोग फाइल कर देंगे। अभी आदेश पारित करेंगे माननीय न्यायालय। बड़ी गर्मा-गर्म बहस अंदर चल रही थी हम लोग जी क्या किस मुद्दे पर चल रही जी, मैंने यह कहा कि निष्पक्षता पर कोई वादी या प्रतिवादी गण की तरफ से कोई जांच मतलब बिंदु नहीं उठा सकता, और दोनों पक्ष उपस्थित थे। दोनों पक्षों ने सहमति प्रदान की, जिसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह घनश्याम मिश्रा जी हैं और अजय सिंह जी हैं जो हमारे सहयोग में हैं, ये भी थे। और दोनों पक्षों ने उस पर हामी भरी और कहा कि नहीं, आपने कमीशन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी से और जो इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है ताकि कितना वक्त यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दिया जाता है इस पूरे रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए। कुछ देर में ये तस्वीर यहाँ पर साफ हो जाएगी। मेरे पीछे कचहरी की तस्वीर मौजूद है, वाराणसी कोर्ट की तस्वीर मौजूद है, जिसके अंदर मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा खास बातचीत के जरिए आप तक पूरी डिटेल भी पहुंचा रहे हैं। हलचल इसके अंदर की आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि इस बीच ये जरूर कहा उसको भी खोला जाए जिससे कि ये कार्रवाई हो सके पूरी तरह। तरफ से ये कहा गया कि जो ये लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ये जो शिवलिंग है वो शिवलिंग है ही नहीं, वो फाउंटेन है, ये गलत है। इस विषय पर हमने कह दिया है कि जो लोग एकेश्वरवादी हैं और निराकार ब्रह्म में आस्था रखते हैं, वो साकार ब्रह्म के बारे में कोई व्याख्या नहीं कर सकते हैं। उस पर हमारे धर्माचार्य करेंगे, वो तय करेंगे धर्माचार्य की वहाँ पे शिवलिंग है किस प्रकार का है, किस तरह पूजित करा है, जबकि यह तथ्य सत्य है कि बाबा प्रकट हुए हैं। जी सिविल की तरफ से जो एक पिटीशन दिया गया था जिसमें वज्जू मछली और शौचालय की व्यवस्था की बात की गई थी अल्टरनेटिव, तो उस पर क्या हुआ? वहाँ पे माननीय न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। शीघ्र ही वो हम आशान्वित हैं कि निर्णय मछलियों को जीवन दान दिया जाएगा, और हमारे आग्रहों को किस तरह सुनते हैं उस पर तय किया। दीवार तोड़ने की भी बात कही गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। जी, हमने तोड़ने के लिए ना खोलने के लिए आग्रह किया, खोलने के लिए माननीय न्यायालय से खोलने के लिए आग्रह किया, खोलने के लिए कहा गया। आपने अभी जो हमारे कोर्ट कमिश्नर साहब से कहा कि बड़ी गहमा-गहमी हुई कोर्ट में, तो गहमा-गहमी जो हुई वो वादी पक्ष की अधिवक्ता और प्रतिवादी पक्ष की अधिवक्ता से उसमें चर्चा चल रही थी, गहमा-गहमी हुई है। तो और डिटेल जानना चाहेंगे तो आप वादी पक्ष के अधिवक्ता और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता से पूछेंगे तो वो आपको डिटेल बताएंगे। हाँ, समय बढ़ाने के लिए हमारे कमिश्नर साहब ने एप्लीकेशन दिया था कि 2 दिन के लिए हमको मौका दिया जाए। अब उस पर माननीय न्यायालय जो है अभी थोड़ा देर बाद निर्णय देगी अपना। जी, अभी बेहतर होगा आप उन लोगों से पूछें, वादी पक्ष के अधिवक्ता से और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता से, तो वो अच्छे ढंग से बताएंगे। जी, हम लोग द्वारा नियुक्त कमिश्नर हैं, हाँ, उसमें हम लोग इंटरफियर नहीं कर सकते, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। जी, असंवैधानिक हो जाएगा। जी। तो आप देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं का मतलब यहाँ पर सीधा और साफ है। अभी फिलहाल इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अब कौन सी अगली तारीख यहाँ पर मिलती है, क्योंकि 2 दिन का और वक्त यहाँ पर मांगा गया है। और ये वक्त इसलिए मांगा गया है ताकि जो सर्वे किया गया है और सर्वे के जरिए जो विस्तृत जानकारी इकट्ठा की गई है, व्यापक जानकारी इकट्ठा की गई है, उसका एक कंपाइल जो स्वरूप है, यानी कि जो एक सार है, वो इकट्ठा करके उसे कागजों में उतार कर एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जा सके, ताकि वो रिपोर्ट बिना किसी चूक के बहुत सही तरीके से अंदर दाखिल की जा सके, अदालत में कानूनी कार्रवाई के तहत एक कदम और आगे बढ़ सके। इसके लिए 2 दिन का और वक्त जो मांगा गया है, निगाहें टिकी हुई है कि क्या ये वक्त यहाँ पर मिलता है जितना वक्त यहाँ पर मांगा गया है। फिलहाल अभी 4 बजे तक का इंतजार यहाँ पर करना होगा, यानी कि कुछ देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। यतेंद्र की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे। यतेंद्र, तमाम बातचीत आपने यहाँ पर कही है, खास बातचीत यहाँ पर हो रही है, क्या कुछ अब आपको इस पूरे मामले की रूपरेखा आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है? शबीना, रूपरेखा क्या होगी, ये श्रीपति मिश्र एडवोकेट हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करते हैं। बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है आज, तो क्या कहा गया दोनों पक्षों की तरफ से? समय भी मांगा गया है और दीवार तोड़ने की बात हुई है। देखिए,
कोर्ट का जो प्रोसीडिंग होती है वो सिविल प्रक्रिया में होता है। जब कोर्ट का सर्वे जब कोर्ट के सामने आता है उसके बाद वादी और प्रतिवादी दोनों लोग आपत्ति लगाते हैं, जिसमें दिक्कत होती है जब वाद बिंदु बनते हैं। तो इसमें एक नई पिटीशन भी पड़ गई कि नंदी बाबा और जो भोलेनाथ की बात हो रही है कि वो सामने की जो दीवार है वो तोड़ करके भी सर्वे हो जाए, क्योंकि अभी सर्वे रिपोर्ट सबमिट नहीं है। तो उनका कहना है कि एक दो बिंदु और है जो उसमें आ सकता है, कि उसको तोड़ करके सर्वे कर लिया जाए कि उसके नीचे क्या है क्या नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि जो फव्वारा है उसमें मछलियां हैं, जिसमें लोग वजू करते थे, तो वो मछलियां अगर मरेंगी तो इस धर्म में भी पाप लगेगा मछलियों के मरने का। तमाम तरीके से लोग अपने अपने आर्गुमेंट किए हैं। जज साहब ने सबकी बात सुनी है और उसको फैसले में ऑर्डर रख लिया है। मुझे लगता है कि 4 बजे तक वो ऑर्डर दोनों पक्षों पर इस पर भी बहस हुई है कि उसे फव्वारा कहा जाए, शिवलिंग कहा जाए। जी देखिए, वो फव्वारा कह रहे हैं शुरू से, और हम लोग की आस्था है, हम लोग उसको शिवलिंग कह रहे हैं। जो हिंदू पक्ष के जो भी लोग हैं वो शिवलिंग पे बात है कि शिवलिंग ही है, और उस शिवलिंग के सामने की जो दीवार है उस दीवार को हटा करके कम से कम जो चीजें हैं वो सामने आ जाएं। जो और एक दो बिंदु हैं जिन पे सर्वे रह गया है उसकी भी बात उन्होंने कही है कि एक दो और जगह है जहां बहुत सारे बांस बल्ली रखे हुए हैं, बहुत सारे लकड़ी रखी हुई है, उसकी भी जांच कर, मलबा भी हटवाने की बात है। ये सारी बात हो रही है कि ताकि कोई कमी न रह जाए, सर्वे एक दो बिंदु और बढ़ जाए तो उसको भी बढ़ाने की बात है कि सर्वे को बढ़ा करके लौटेंगे। यतेंद्र आपके पास जरूर लौटेंगे, तो एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दे कि ज्ञानवापी परिसर मामले का जो सर्वे 3 दिन तक चला, उस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने की आज यानी कि 17 मई की तारीख यहां पर दी गई थी, लेकिन अभी कुछ और वक्त यहां पर मांगा गया है ताकि सर्वे की रिपोर्ट को कंपाइल फाइल के जरिए पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट एक बार फिर से जो है वो अदालत की तौखत पर यहां पर आ सके, और इसी को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बस कुछ देर बाद इसे लेकर फैसला सामने आ जाएगा, यानी कि कितना वक्त कितना दिन यहां पर दिया जा रहा है रिपोर्ट को पूरी तरह से इस विस्तृत जानकारी को एक सारांश के तौर पर पेश करने के लिए, क्योंकि बेहद संवेदनशील मुद्दा है, हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई हैं, और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है क्योंकि एक ऐसा मसला है जो 1991 से लगातार कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है, 1991 से लगातार गुजर रहा है। हालांकि श्रृंगार गौरी मां के मसले का जिक्र करें तो ये महज 7.5 महीने पहले का मुद्दा है, जिस मुद्दे ने एक बार फिर से ज्ञानवापी परिसर के मुद्दे को एक बार फिर से यहां पर सामने रखा है। और क्या कुछ पूरी तरह से एडवोकेट इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं, किस तरह का वो रिएक्शन सामने आ रहा है, सुनिए आप भी। नंदी जी के सामने वाला जो तहखाना है उसके लिए और जो वजू स्थान है उसके नीचे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, दीवार है या ईंटें पत्थर हैं, उसको हटा के जो दरवाज़ा उसको खोल के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, ये हमारी मांग है। उसमें माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा, उसके लिए भी कमीशन की रिपोर्ट है। और एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार, और ये देखिए, ये जो हमने मांग की 2 तरफ है, एक नंदी जी के सामने वाला तहखाना और एक पूर्वी पश्चिम के दोनों जो है दीवारों को बंद करके दरवाजों को बंद कर दिया गया। रिपोर्ट को लेकर के जो समय है, कितना समय कब दिया जाएगा, ये 4 बजे के आदेश में स्पष्ट होगा। तो 4 बजे अभी सुनवाई तो पूरी हो चुकी है ना, सुनवाई पूरी हो चुकी है, 4 बजे के लिए रिजर्व किया गया है। 4 बजे यानी कि आदेश रिजर्व किया गया, आदेश रिजर्व किया गया। देखिए, याचिका अलग शब्द है, ये एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन लगाई गई थी कि जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसके बगल में, उसके सराउंडिंग में जो दीवार है उस दीवार को जो है हटाया जाए, इसको लेकर के बात बनाई गई। तो ये याचिका नहीं बल्कि एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए कहा गया है कि कुछ और मोहलत, कुछ और वक्त इस सर्वे रिपोर्ट को तैयार करने के लिए दी जाए, क्योंकि एक विस्तृत